देख लीजिए इस वीडियो में केस का सबूत। कई लोग कह रहे थे कि केस हुआ है कि नहीं हुआ है, बहुत असमंजस के भाव में थे। तो आज के इस वीडियो को अंत तक आप देख लीजिए और उसमें जो केस का सबूत है उसको भी देख लीजिए, और साथ ही साथ किस उद्देश्य से इस केस को किया गया है, किस उद्देश्य से इस रिट याचिका को दायर किया गया है, आज के इस वीडियो में आप बारीकी से देख लीजिए, समझ लीजिए और जो है कि अपने साथियों को भी समझा दीजिए। क्योंकि तमाम ऐसे कुछ लोग हैं जो बुद्धिजीवी के वर्ग में नहीं आते हैं। जी हाँ, बुद्धिजीवी के वर्ग में जो नहीं आते हैं वे ही अलुल जलूल कमेंट करते रहते हैं, और उसकी मानसिकता का आकलन तो सबको ही करते हैं, क्योंकि कमेंट में दिख रहा होता है कि उन्होंने क्या लिखा है। लेकिन वहीं पर कई ऐसे भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिसके मन में यह संशय होता है कि भैया केस का जो है कि कहां तक हुआ, क्या हुआ है, केस फाइल हुआ भी कि नहीं हुआ। तो आज के इस वीडियो में निश्चित रूप से हम आपको दिखाएंगे, तो वीडियो के अंत तक आप एकदम गंभीरता से ध्यान देकर के आप सुनिएगा और अपने साथियों तक अवश्य साझा कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साथियों, साहित्य आजकल का मतलब ही है सच्चाई, पूरी पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ, अन्याय के खिलाफ संघर्ष जो हमारी है वो करने की है, और करने पर हम विश्वास करते हैं, बोलने पर नहीं साथियों। और तो और सबसे बड़ी बात है कि बोलने से कुछ नहीं होता है, अगर आप जमाने में कुछ कर गुजरते हैं तो वही इतिहास बनता है साथियों। इसलिए आप जो है कि गंभीरता से इस वीडियो को समझिए, देखिए, और आपको निश्चित रूप से वह जानकारी जरूर मिल जाएगी जो आप पाना चाहते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जो है कि पटना हाई कोर्ट पहुंचे थे, जो कि पिछले वीडियो में आपने देखा, और वीडियो के माध्यम से भी हम तमाम वो जानकारी आपको साझा किए थे, और जिसका कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यहाँ भी आई बटन में हम लगा दे रहे हैं। आप नहीं देखे तो देख लीजिएगा। हम पटना हाई कोर्ट वहां पहुंचे थे खुद कहने का मतलब मुझसे पहले कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी वहां पहुंचे और वकील साहब से तमाम वो जानकारी साझा किए। जानकारी साझा करने के बाद जो है कि तमाम वो कानूनी प्रक्रियाएं जो थी वो कर गुजरे। उसके बाद जो है कि अंतिम जो है रूप से हमें भी टोटल चीजों का आकलन करना था, क्योंकि हम भी इस चीजों को बहुत ही बारीकी से समझ रहे थे, देख रहे थे, और चूंकि खुद भी इसमें हम जो है कि शामिल हैं, तो इसको लेकर के हम अंतिम चरण में वहां पहुंचे, और वहां पहुंच करके वो तमाम जानकारी को हमने लिया कि अपने जो भी अनुभवी शिक्षक अभ्यर्थी थे, जो कानूनी प्रक्रियाओं को जानते थे, जो वो महत्वपूर्ण बिंदु को जानते थे, जिसके माध्यम से जो भी ड्राफ्टिंग के समय में कहीं भी कोई तरह की बातें अगर और जोड़ी जा सके, तो वे वैसे अनुभवी लोगों के साथ हम वहां पे शामिल थे, और तमाम वो प्रक्रियाओं को भी हमने देखा है। देखिए, अपना एक कर्तव्य है, उन कर्तव्यों के पथ पर हम चल रहे हैं। तो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जानते हैं कि निश्चित तौर से जो हमारी केस है वह भाषा आहर्ता को लेकर है। कई शिक्षक अभ्यर्थी लगातार जो है कि ये सोचते रहते हैं कि भैया केस का क्या हुआ, क्या हुआ भी है कि नहीं। और कुछ ऐसे अनपढ़ लोग हैं, और ऐसे कह ले तो अनपढ़ तो है नहीं, चूंकि ये वीडियो देख रहे सभी लोग ज्ञानी हैं, लेकिन उसमें से कुछ की बात कर रहे हैं। आप अपने दिल पर नहीं लीजिएगा, कुछ की बात करें, जब कमेंट पढ़िएगा ना आपको हंसी आएगा कि वीडियो में जो बोला जा रहा है सुन भी नहीं रहा है, और जो है कि कमेंट में कुछ से कुछ लिख रहा है। मतलब ऐसे लग रहा है कि वीडियो में जो हम तमाम असफल शिक्षक अभ्यर्थी के हित की बात कर रहे हैं उसका जो है कि हालत खराब होते जा रहा है। जैसे लग रहा है कि मतलब कि क्या कहें, अब आप समझ ही सकते हैं। अभी विश्वास नहीं है तो नीचे कमेंट को पढ़िएगा, देखिए कैसे हतोत्साहित करता है। और तो और वो लग रहा है जैसे कि माइंडलिटी उसका जो है कि मानसिक स्थिति सही है नहीं है। तो इस तरह की भी विचारधाराएं के कई सारे जो उसको तो हम अभ्यर्थी कहेंगे ही नहीं, क्योंकि वो अभ्यर्थी लायक ही नहीं है। हम उनके लिए संघर्ष करते हैं जिनमें शालीनता होता है, हम उनके लिए संघर्ष करते हैं जिनके पास सच में समस्याएं होती है, हम उनके लिए संघर्ष करते हैं जिनके लिए कि हमारे कार्यों से उनका जीवन बदल जाए, और जो है कि कहीं ना कहीं उनको ये एहसास हो कि हाँ भाई आपने सही कार्य किया था, आज उनकी जिंदगी बदल गई। ऐसे टीआरई 1 में कई सारे शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ हुआ है, और ऐसे स्टेट 2023 में कई शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ हुआ है। यूं ही नहीं बोलते हैं, जब
तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जब वो समस्याएं में होते हैं और समस्या के बाद जब उनका समाधान होता है, जब उनकी नौकरी लग जाती है, तब वो जब हमें मैसेज करते हैं, तब एहसास होता है कि हाँ चलो हमने जो समय लगाया उसका जो है कि कुछ ना कुछ सकारात्मक परिणाम तो मिला, हमें नहीं कोई तो भाई का नौकरी लगा भाई। इस तरह की बातें होती है। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं और आपको हम दिखलाते हैं कि वो जानकारी जो कि आप सोच रहे हैं कि भैया केस फाइल हुआ है कि नहीं। तो चलिए यहां डिस्प्ले पर आप देख जो पा रहे हैं वह आप देख रहे हैं जो फाइल हुआ है कि नहीं। हमारे केस से संबंधित जानकारी है जो हमारे तक होनी चाहिए, लेकिन आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी को कहते हैं कि इस कलयुग में भरोसा नहीं होता है। तो भरोसे के लिए बस हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन हाँ एक चीज ध्यान में रखे हैं कि हमारी जो गोपनीय बातें हैं उसको हम यहाँ पर हाइड कर दे रहे हैं। कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि हमारे नाम से केस को खंगाल रहे हैं और लगातार मैसेज कर रहे हैं कि भैया आपका तो मिल नहीं रहा है। तो भैया एक बात बता दें, हम भी कोई ऐसे वैसे खिलाड़ी नहीं है। तो याद रखिएगा हमारे केस की जानकारी जो है आपको हम उतना ही दे पाएंगे जितना देने लायक है। अरे ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, समझिए इस बात को। और तमाम चीजों की एक गरिमा होती है। जो संघर्ष कर रहे होते हैं उनको हर एक चीज की जानकारी होती है। जरूरी नहीं कि सब कुछ हल्ला कर दिया जाए। आपको याद होगा जब आप पटना वाला वीडियो हमारा यहाँ देखे जो आई बटन में है, याद होगा जब आप देखे उससे 2 दिन पहले ही हमसे कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी पटना में मुलाकात भी किए। तो कई तरह की बातें हैं, उस सब चीजों को ध्यान में रखनी होती है। इसलिए आप निश्चित तौर से इस वीडियो के माध्यम से समझ जाइए और ये जो आपने देखा इसके माध्यम से ये बात को आप जान लीजिए कि केस जो है कि फाइल हो चुका है। अब बस जो है कि टोकन नंबर, जब आप वीडियो देख रहे हैं ये टोकन नंबर आ भी चुका है, इस बात को आप जान लीजिए, ठीक है। अब आपको अगले वीडियोस में 1 से 2 दिन में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। टोकन नंबर मिलेगा, केस नंबर मिलेगा, आप निश्चिंत रहें, क्योंकि भाषा आर्ता को लेकर जो हमने केस किया है, हमने जो रिट याचिका दायर किया है पटना हाईकोर्ट में, निश्चित तौर से वह जो है कि कहीं ना कहीं तमाम असफल शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। साथियों एक बात को आप जानिए, बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में होता है क्योंकि वो हताश हो जाते हैं। वे कहते हैं भैया अब कुछ नहीं होगा, अब होगा ही नहीं, अब कुछ नहीं होगा। तो याद रखिए अन्याय करने वाले अन्याय कर गुजरते हैं, लेकिन न्याय की आस आप इस कलयुग में लोगों से नहीं लगा सकते हैं। आपको न्याय जो है अदालत ही देगी। तो हम लोग संविधान को मानते हैं, हम लोग कानूनी प्रक्रियाओं को मानते हैं, इसलिए हमारे लिए न्याय का जो दरवाजा है वह केवल और केवल पटना हाई कोर्ट है और वहीं से न्याय मिलेगी। तो आप इस बात को समझिए, होने को बहुत कुछ हो सकता है साथियों, बहुत कुछ हो सकता है। आप हताश मत होइए ना, हम हैं ना, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं ना। हमारे जैसे कई शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो संघर्ष कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि केवल मैं कर रहा हूं, हमारे जैसे ढेरों ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो अन्याय के खिलाफ कभी चुप नहीं बैठते हैं। कभी ऐसा नहीं होता है कि किसी के दबाव में आकर हाँ भाई अब हमें नहीं बोलना है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि हम जैसे शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वो दिन रात एक जो करते हैं ना, वो करते हैं सच्चाई के साथ करते हैं। कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी हमें मैसेज करते हैं, फोन करते हैं, सर ये समस्या है, ये बातें हमारी उठा दीजिए, लेकिन हमारा नाम नहीं बताइए। अब आप बताइए, जो लोग अपने नाम को सामने लाने से डरते हैं, जो लोग अपने आप को सामने लाने से डरते हैं, वो क्या खाक शिक्षक बनेंगे? वो क्या खाक कोई सच्चाई के साथ जीवन में लड़ेंगे? अरे यार, पैसा तो कहीं से कमाया जा सकता है, कहीं से सच्चाई के साथ आप काम करेंगे ना, पैसा ही पैसा है जीवन में। लेकिन याद रखिए, आप अगर जो है कि अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाते हैं तो निश्चित तौर से आज हो कि कल हो कि परसों हो, बात मेरा समझिएगा गंभीरता से। आप अगर अन्याय के खिलाफ नहीं आवाज उठा पाते हैं, आज हो कि कल हो कि परसों हो या जीवन के कोई भी पल हो, आपको हर स्टेज पर आपको लोग परेशान करेगा, हरास करेगा, निराश करेगा। आप जो है कि हमेशा से हमेशा द्रवित होते रहेंगे और अंदर ही अंदर आप जलते रहे होंगे, अंदर ही अंदर आप घुटते रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आप तो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना ही छोड़ दिया, आपने संघर्ष नहीं किया। तो साथियों, हमने जो ये संघर्ष किया है, ये जो हम
ये जो हमने संघर्ष किया है और इसको लेकर जो रीट याचिका दायर किया है, उसका कारण सबसे बड़ा जो निकल कर सामने आया, हालांकि आप सभी पहले से जानते हैं, हमारे ढेरों वीडियोस हैं जिसको कि आप सभी देखे हैं, जानते हैं कि भाषा आहर्ता शून्य को लेकर। तो देख लीजिए, अब जो है कि जो अंक है वो जारी कर दिया गया है, जिस प्रकार से रिजल्ट बनाया गया है। देखिए पहले डिस्प्ले पर ये आपको दिख रहा है जो अंक अभी जो कल से देना शुरू हुआ है, उसमें देखिए क्वालिफाइंग पेपर जो है, मतलब भाषा आहर्ता जो शून्य की बात उन्होंने एग्जाम के बाद किया था, देख लीजिए वो कॉलम खाली पड़ा है। साथियों, हमारे बिहार के नौनिहाल हिंदी भी सही से जो है कि समझने के लिए उनको, हालांकि ठेठी अपने मातृभाषा में बात करते हैं, हिंदी भी जो है कि सही से जो समझने की जरूरत होती है, उन्हें जानने की जरूरत होती है। और यहाँ तो हमारे हिंदी के साथ ही जिस तरह से खिलवाड़ किया गया, वो भी देखिए, खिलवाड़ इसलिए कहते हैं कि अगर एग्जाम से पहले नोटिस दे दी गई होती तो कोई भी शिक्षक अभ्यर्थी अपना समय नहीं गवाता यार, नहीं गवाता। हर व्यक्ति का, कहते हैं हर व्यक्ति का एक क्षण अनमोल है, तो फिर कहां गया वो क्षण, कहां गई वो बातें, कहां गई वो चीजें जिसको लेकर के कि बड़े से बड़े लोग कहते हैं मेरा तो इंपॉर्टेंट समय तुमने खा गया। अगर आप किसी ऑफिस में जाइए, 2 मिनट बात कीजिए तो बात करने का पैसा देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसका इंपॉर्टेंट समय है। और हम अभ्यर्थियों का कहां? इसलिए साथियों, आप जो देख रहे हैं ना, इसी चीजों को लेकर के हमारी जो मांग है, मुख्य मांग है, हालांकि और भी उसमें बातें हैं, तमाम चीजों की जानकारी धीरे धीरे वीडियो में आपको मिलेगा, और भी बातें हैं, लेकिन जो मुख्य मांग है वह मांग है कि भाषा आहर्ता को शामिल कर पुनः रिजल्ट जारी करे। मतलब साफ है, विज्ञापन के अनुरूप रिजल्ट चाहिए। हुजूर अतुल प्रसाद साहब, हम आपको भी कह देना चाहते हैं कि आपने तो रिजल्ट जारी कर दिया, आपने तो जो करना था वो कर दिया, लेकिन आपने ही जो यहाँ पे एक कॉलम लिखा है, अब देखिए जरा सा, तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जब शिकायत दर्ज करने जाते हैं तो देखिए इस कॉलम में क्या लिखा हुआ है। आप पढ़िए, खुद से पढ़िए, समझदार हैं और समझिए उस इशारे को। लिखा गया है कि आप जो शिकायत कर रहे हैं, इस बात से अभ्यर्थी संतुष्ट हो लें कि शिकायत जो कर रहे हैं वो कारण जो है कि विज्ञापन के अनुरूप है कि नहीं। समझ रहे हैं इशारा? और जो है कि माननीय अतुल प्रसाद साहब, हम आरोप टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं आप पर, हम ही कहना चाह रहे हैं, तो फिर विज्ञापन के अनुरूप आपने रिजल्ट क्यों नहीं दिया गुरुजी? क्यों नहीं दिया हुजूर? आपने क्यों बदलाव कर दिया? आपके बदलाव से निश्चित समाज में बदलाव पड़ेगा, समाज को असर पड़ेगा। इस बात को भी गुरुजी आप समझिए। हम लोग ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, ना ही बोलने का है मेरा वो कि हम बोल पाएंगे आपको। आप तो सर्वोपरि हैं, आपके रिजल्ट से लोगों का भाग्य बनता है, आपके रिजल्ट से लोगों का जीवन बन गया है। तो फिर जो है कि हम असफल शिक्षक अभ्यर्थी हो गए हैं, कारण तो ये है गुरुजी कि आप जो है भाषा आहर्ता को शून्य कर रिजल्ट बना दिया है। क्या ये आपके तरफ से न्याय किया गया है? चलिए, हम आपसे क्या सवाल करें, हम तो अदालत से सवाल किए हैं, अब अदालत ही जवाब देगी। तो जी हाँ साथियों, आपको हम तमाम जानकारी दे पाए कि किस उद्देश्य से हमने जो है कि हाई कोर्ट में रीट याचिका दायर किया है, और जो है आप देखे भी कि किस प्रकार से फाइलिंग का सब कुछ आपको हम दिखा दिए। और हम आपको बता दें, आने वाले कुछ ही दिनों में हम आपको यही से दिखाएंगे तमाम वो जानकारी जो केस से रिलेटेड आप जानना चाहते हैं। हाँ, एक अंतिम एक बात कह दें, यह पब्लिक प्लेटफॉर्म है, उतनी जानकारी दी जाएगी जितनी कि आपको जानने का हक है। कहने का मतलब है, आप एक तमाम शिक्षक अभ्यर्थी और एक पेटिशनर की अलग अलग 2 भूमिका होती है। तो जो आम तमाम शिक्षक अभ्यर्थी है, उनको जो केस से जानकारी और लाभ चाहिए, वो सारी जानकारी यहाँ भी साहित्य आजकल के YouTube चैनल से और साहित्य आजकल के Facebook पेज से आपको देखने को मिलता रहेगा। और जो पेटिशनर है उनको गोपनीय जानकारी भी मिलती रहेगी। तो वीडियो को यहां तक देखें, हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। अब आप इस वीडियो को जम करके वहां तक साझा कीजिए कि धरती आसमान सब हिल जाए साथियों, क्योंकि भाषा आहर्ता को शून्य करना कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और जो है भाषा आहर्ता को शामिल करके
पुनः जो है रिजल्ट जारी करना होगा, चाहे हाई कोर्ट ऑर्डर दे या हाई कोर्ट से जाकर सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर मिले। लेकिन संघर्ष करने को ठाना है तो संघर्ष को अंतिम मुकाम तक भी ले हमें ही जाना है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन जाते जाते एक संदेश दे देना चाहते हैं कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। हम जो है कि एक दो दिनों पर टेलीग्राम पर जो है कि वीसी के माध्यम से लगातार अपडेट्स देते रहते हैं। हालांकि कल जो है कि अपडेट देने का समय था शाम के 7 बजे, वीसी में टाइम लगाया भी गया था, किंतु एक अहम मीटिंग में हमें शामिल होना था और साथ ही साथ सेहत भी सही नहीं थी। आपको जानकारी होगा ही कि आगामी 22 जनवरी को राम मंदिर अयोध्या में जो है कि प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होना है और जिसको लेकर के पहले से ही सारी प्रक्रियाएं वहां चल रही है। लेकिन हम आपको ये जानकारी दे देते हैं कि जो है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के 22 जनवरी को लेकर हम तमाम लेखकों के साथ एक मीटिंग आयोजित किया गया था। यह पूरे भारत भर में था और भारत भर में से जो है कि पूर्णिया से हम दो व्यक्ति आमंत्रित थे, जिसमें से मैं भी था और एक व्यक्ति और है वो भी आमंत्रित थे। तो इस कारण से हमको आभासी बैठक में शामिल होना था और उस आभासी बैठक जो है लगभग जो है कि 1.5 घंटे की हुई और उसमें जो है कि जिस प्रकार से हम तमाम लेखकों को जिस प्रकार से दिशा निर्देश दिया गया, जिस प्रकार की बातें कही गई, उसमें 25 से 30 पॉइंट्स हैं जिसको लेकर के हम लोगों को कार्य करनी है। हम तमाम जो भी लेखक गण हैं, जो स्तंभ लेखकों के सूची में हैं, उन तमाम जितने भी हैं उन सबों का जो दायित्व है उसके अनुरूप हम लोग कार्य करेंगे। तो इस महत्वपूर्ण बैठक में हमको शामिल होना था और जिसका प्रमाण आप यहाँ देख भी पा रहे हैं स्क्रीन पर, वो उस बैठक का आपको दिखा रहे हैं हम फोटोज। और फिर जो है कि इस कारण से कल का वीसी नहीं हो सका है। तो साथियों, आप वीसी में शामिल होकर के तमाम जानकारी पाना चाहते हैं तो आप भी जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया ना टेलीग्राम का, आप वहां से जुड़ जाइए। निश्चित तौर से आपको आपके मन के अनुसार जो भी आप वीसी में पूछेंगे, हमारे एक्सपर्ट हैं वो सभी जवाब आपको देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम।